गोदी मीडिया ने आम जनता को इस तरह से झूठ की चपेट में ले लिया है कि जनता के लिए भी उससे निकलना आसान नहीं। गोदी मीडिया के अलावा आईटी सेल है और अन्य संगठनों से जुड़े लोग इस तंत्र के नॉन स्टेट एक्टर हैं जो स्टेट का काम कर रहे हैं झूठ फैलाकर। आपने लोकतंत्र की एक सामान्य परिभाषा सुनी होगी, जनता द्वारा, जनता के लिए और जनता का शासन। अब इसे बदल दीजिए, झूठ द्वारा, झूठ के लिए और झूठ का शासन कर सकते हैं। पिछले 2 दिनों से मेरे बारे में अलग अलग नेटवर्क से अफवाह फैलाई गई कि मैंने दिवंगत जनरल बिपिन रावत की पत्नी मधुलिका रावत को लेकर कुछ टिप्पणी की है, जबकि मैंने ऐसी कोई टिप्पणी नहीं की है, ना लिखा है, ना अपने किसी कार्यक्रम में बोला है। अभी जनरल साहब के निधन की पुष्टि भी नहीं हुई थी कि हजारों ऐसे मैसेज तैयार कर दिए गए और अनगिनत अकाउंट से इसे फेसबुक, ट्विटर और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जरिए भेजा जाने लगा। हर दिन ऐसे झूठ को फॉरवर्ड करने वाले रिटायर्ड अंकिल लोग भी इसे फॉरवर्ड करने लगे। यह कोशिश किसी के लिए भी खतरनाक हो सकती है। इस झूठ के जरिए किसी के खिलाफ उन्मादी भीड़ पैदा की जाती है और किसी गरीब को उकसा दिया जाता है। अमित चतुर्वेदी नाम के इस अकाउंट से यह झूठ शुरू होता है। हम दावा नहीं कर सकते कि पहला ट्वीट अमित चतुर्वेदी ने किया या किसी और ने। अपने बायोडेटा में इंजीनियर और आध्यात्मिक लिखने वाला अमित चतुर्वेदी झूठ की इंजीनियरिंग में माहिर लगता है। अमित ने अपने ट्विटर अकाउंट की प्राइवेसी सेटिंग सीमित कर दी है। अब केवल वही देख सकते हैं जो उसे फॉलो करते हैं। अमित चतुर्वेदी ने 2015 में ट्विटर पर अपना अकाउंट बनाया और 6 साल में 1.25 लाख के करीब ट्वीट किए। उम्मीद है गीता से प्रेरित रहने वाला अमित एक दिन सत्य से भी प्रेरित होगा। न जाने कितने लोगों ने यह अफवाह फैलाई। जनार्दन मिश्रा के ट्विटर अकाउंट से भी इसी तरह के ट्वीट किए गए। जनार्दन मिश्रा की प्रोफाइल में प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर है। इन्हें 1,86,000 लोग फॉलो करते हैं। जनार्दन मिश्रा ने भी इतना लंबा चौड़ा अनाप शनाप मेरे बारे में लिखा है। राष्ट्रवाद और धर्म का नाम लेकर इन जैसे लोग इतना झूठ कैसे बोल लेते हैं? इसकी तरकीब के बारे में प्रधानमंत्री मोदी जनार्दन मिश्रा को डीएम कर पूछ सकते हैं। मेरे बारे में इसी तरह का पोस्ट जनार्दन मिश्रा नाम के एक और अलग अकाउंट से किया गया है। इस वाले जनार्दन मिश्रा के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तस्वीर है। आशीष कौशिक के ट्विटर अकाउंट से भी मेरे बारे में गलत ट्वीट किया गया है। इनकी प्रोफाइल में जेपी नड्डा के साथ इनकी तस्वीर है। आशीष कौशिक को 28,000 लोग फॉलो करते हैं। दूसरी तरफ आशीष सिंह को 789 लोग फॉलो करते हैं। ट्विटर के अकाउंट में आशीष सिंह खुद को पत्रकार, संपादक बताते हैं। इस तरह के कई पोस्ट में मुझे गालियां दी गई हैं और पढ़ने के बाद लोगों ने गालियां दी हैं। मुझे धमकियां आने लगी हैं। बीजेपी को चेक करना चाहिए कि ये लोग पार्टी के नाम का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं। जब मैंने देखा कि कई लोग जेपी नड्डा और योगी आदित्यनाथ की तस्वीर लगाकर ट्वीट कर रहे हैं, तब लगा कि आपके बीच ये बात रखनी चाहिए कि मैंने ऐसी कोई बात नहीं की है जिससे जनरल रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत का अपमान हो। कहीं नहीं बोला है, कहीं नहीं लिखा है। मेरे खंडन करने के बाद भी ये अफवाह फैलाई गई और आज भी फैलाई जा रही है। गांव-गांव में व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जरिए पहुंचाई जा चुकी है। ऐसा कर इन लोगों ने राष्ट्रीय शोक की इस घड़ी में अच्छा काम नहीं किया है। खब्बू तिवारी अयोध्या के गोसाईपुर से बीजेपी के विधायक चुने गए। करीब 5 साल तक विधायक रहने के बाद अब इनकी विधायकी रद्द कर दी गई है। खब्बू तिवारी की मार्कशीट जाली पाई गई है। कोर्ट ने इन्हें 5 साल के लिए जेल भेज दिया है। अगर आईटी सेल इस खबर को लेकर वायरल कराए तो बाकी विधायक भी अपनी डिग्री और मार्कशीट चेक करने लगेंगे और उन बड़े लोगों से भी पूछा जाने लगेगा कि आपकी डिग्री कब सामने आएगी। अशोक चंदेल और कुलदीप सिंह सेंगर भी बीजेपी के विधायक थे। हत्या और बलात्कार के मामले में जेल जाने के बाद उनकी विधायकी रद्द कर दी गई। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार खब्बू तिवारी पर जीप लूटने का भी एक मामला चल रहा है। आईटी सेल इन खबरों को वायरल नहीं कराएगा और अगर पत्रकार यह खबर करेगा तो उसे निशाना बनाया जाएगा। शायद इसीलिए अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एक बड़ी घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि अमेरिका एक ग्लोबल फंड बनाने जा रहा है जिससे मीडिया की आजादी की लड़ाई को सपोर्ट किया जाएगा और खोजी पत्रकारिता करने वालों को मदद दी जाएगी जिन्हें झूठे मुकदमों में फंसा दिया जाता है। And through our USAID, we're going to be standing up a new defamation defense fund for journalists to help protect investigative journalists against nuisance lawsuits,
designed to prevent them from doing their work, their vital work around the world. दुनिया भर के देशों के साथ भारत में भी काम करने वाले पत्रकारों पर मुकदमे लादे जा रहे हैं। पत्रकार सिद्दीक कप्पन की कहानी हम कई बार आपको बता चुके हैं। कितने महीनों से वे जेल में हैं। त्रिपुरा में पत्रकारों के साथ क्या हुआ आपने देखा। इन पर यूएपीए लगा दिया गया। अगर सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी से राहत ना दी होती तो ये पत्रकार जेल में होते। जो भी पत्रकारिता कर रहा है उसे सोशल मीडिया के जरिए और प्रशासन के जरिए टारगेट किया जा रहा है। चंद रोज पहले सिलचर के एक पत्रकार अनिर्बन रॉय चौधरी पर राजद्रोह का मुकदमा दायर कर दिया गया। आज सरकार से सवाल करने वाला पत्रकार एक गलती कर दे तो जेल में होगा, लेकिन सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का फोटो लगाकर कोई कितना भी झूठ बोल ले उसका कुछ नहीं होता है।